तो नमस्कार प्यारे बच्चों। हालचाल आपके मस्त है। फिजिक्स का पेपर जैसा अपन सोच रहे थे वैसा या बिल्कुल आसान पेपर था, लेकिन पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो नहीं है। यानी बोर्ड ने आज एक बात तो क्लियर कर दी है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता है। देख लीजिए, आपने देखा ना, जहाँ से जिसमें एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चैप्टर फर्स्ट से जहाँ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना था और 3 नंबर का डेरिवेशन आना था, 1 नंबर की परिभाषा आनी थी, लेकिन वो नहीं आया। क्या किया, चैप्टर फर्स्ट से एक दे दिया ऑब्जेक्टिव, एक दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स और 2 दे दिए 1 लाइन वाले क्वेश्चन दे दिए हैं। तो आपको जैसा मतलब पढ़ना कैसे पूरा पढ़ना होता है, बात ये। तो अपन क्या करेंगे, और अपना सेक्शन सी और सेक्शन डी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए सारे मिल रहे हैं। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल जो मैंने दिए हैं आपके न्यूमेरिकल लगभग डिट्टो मिले, डेटा भी चेंज नहीं किया है। और जो छोटे सवाल है ऑब्जेक्टिव में, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट है और कुछ क्वेश्चन सिमिलर है। तो इतना तो बच्चों होता है। फिर तो अपन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब हम नहीं करते हैं। पहले अपन पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, उसमें बाकी बाद में करेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर आते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन ए का जो आपके क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, देखिए सेक्शन ए का अपना बोर्ड एग्जाम 2023 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, निर्वात की विद्युतशीलता या द एसआई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इस। तो बच्चों कितनी होती है, 8.854 इंटू इसका 12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अपना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैंने आपको सवाल लिख के दिया था। तो इसका ऑप्शन और मात्रक के साथ एक यूनिट के साथ लिखना है। तो ये देखो डी में तो यहाँ ये कर रखा ना, देखो डी में क्या कर रखा है, यहाँ कुलाम स्क्वायर, यहाँ प्लस का 12 कर दिया तो ये माइनस का 12। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिया था कि या तो ये दे के ये पूछेगा या ये दे के, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कलर दे के कोड पूछ रखा है। तो बोला है, क्या बोला, इंग्लिश में पढ़ूँ हिंदी में पढ़ूँ, इंग्लिश में पढ़ लेते। द टॉलरेंस परसेंटेज फॉर कलर कोडेड रजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर विल बी। तो देखिए आप वॉयलेट येलो, तो ये क्या पूछ रहा है, टॉलरेंस पूछा। टॉलरेंस क्या होती है, ये होती है टॉलरेंस। तो गोल्ड है, गोल्ड कितनी होती है, +-5%। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी टेम्परेचर। मैंने आपको बोला था कि ये मेटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर पूछ सकता है। तो क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, तो बच्चों ये होता है 1043 केल्विन, 1043 केल्विन। क्या बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिया था, इस मतलब बड़ा सवाल था, मतलब इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ लिया है। क्या बोला है, ये दे रखा है, देखिए आई इज इक्वल ऐसा कुछ दे रखा है। तो बच्चों ये समीकरण हो गया, एक तरह से इक्वेशन हो गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला। तो जो टी का कोफिशिएंट वो क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा आपको कितना गिवन है, यहाँ से 60 पाई गिवन है। अब क्या चाहिए अपने को, फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, इज इक्वल टू क्या है, 60 पाई हो गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2f बराबर 60, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, 30 हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 30 हर्ट्ज। क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एन एसी करंट है। तो इसका आंसर तो क्या रहेगा, इसका आंसर 30 इयर्स। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अल्टरनेट करंट आई इज इक्वल टू ये, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ टी ये ओमेगा होता है। तो इसका आंसर क्या 30 हर्ट्ज रहेगा। अगला क्वेश्चन, एफएम प्रसारण के लिए कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज फॉर एफएम ब्रॉडकास्ट। तो ये आप सुनते हैं ना, 95 एफएम तड़का, 98.3 रेडियो मिर्ची, ऐसा 100.3 विविध भारती, ऐसे। तो ये होती है 88 से 10 एफएम चैनल सुनते हैं अपन, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया था इन्होंने, पेपर बिल्कुल आसान, फॉर्मूले बेस है, फॉर्मूले बेस है ना, कोई दिक्कत इनमें नहीं है। ऐसा न्यूमेरिकल किए थे बड़े, मैंने आपको बड़े न्यूमेरिकल करवाए थे, उसमें शॉर्ट पूछ लिया। तो बोले उत्तर लेंस, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हिच पावर इज 2.5D। तो यहाँ पे देखो बच्चों पावर गिवन है, क्या गिवन है आपको, पावर कितनी गिवन है, 2.5D गिवन है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ से f क्या आएगा, 1/p आएगा। तो आगे देखिए, सॉरी यहाँ पे f इज इक्वल टू 1/p, तो 1/p यानी 1/2.5 करोगे तो आएगा 10/25, 10/25 मतलब 2, ये आएगा 2/5, 2/5 यानी 0.4 मीटर रहेगा। तो इसको हम सेंटीमीटर में क्या बोल सकते हैं, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर रहेगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसका ये सही रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 4 द पार्ट डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 4 फेज डिफरेंस इज। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है डेल फाई, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पाथ आपको गिवन है फेज डिफरेंस। तो डेल फाई गिवन है आपको, फेज डिफरेंस गिवन है कितना, 4 पाई गिवन है। और ये अपने से पूछना चाह रहा है
पाथ डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स पूछना चाह रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2/λ इनटू में डेल्टा एक्स फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा फाई कितना गिवन है, 4 पाई गिवन है। ये कितना गिवन है, 4 पाई गिवन है। 2 पाई/λ डेल्टा एक्स निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 टाइम, तो ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने पे बाद डेल्टा एक्स मिलेगा आपको 2λ, इसका आंसर मिलेगा 2λ। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सीधा क्वेश्चन बोर्ड, मैंने आपको ये क्वेश्चन में लिख के भी दिया था, सीधा बोला था इलेक्ट्रॉन का, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन मैं हर बार बोलता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन होता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में होता है, यहाँ पे रूट वी आएगा। अगर इसको नैनोमीटर में चेंज करो तो बच्चों ये बन जाता है 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर में बन जाएगा। अब यहाँ क्या करना देखिए, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर क्या रहेगा 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ v की वैल्यू डालिएगा 1.227 अपॉन 100 करोगे स्क्वायर रूट के अंदर तो आएगा 1.227 अपॉन 10 आएगा। तो क्या बन जाएगा, 10 आएगा तो 0.1, ये 0.1227 इसका आंसर। तो ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंग्लिश मैंने पढ़ा नहीं, हिंदी में पढ़ दिया ना ऊपर से, चलो ठीक है। यानी ये वेवलेंथ पूछ रहा है किसके, अपने को डी। ठीक है, इसका ऑप्शन या क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, मैंने हिंदी में पढ़ लिया पहले, ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन गेट का सवाल, ऐसा सवाल मैंने आपको लिख के भी दिया डिट्टो ऐसा कैसा। क्या बोला देखिए, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में, हिंदी वाले है ना, इस लैंग्वेज के आपके पास लिखी हुई है ना, सॉल्यूशन देखना अपने को। द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। देखिए बच्चों यहाँ से ए आ रहा ना, तो यहाँ पे बच्चों इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसका आउटपुट बनेगा ए बार बनेगा, इसका आउटपुट क्या बनेगा बी बार बनेगा। क्या बनेगा बी बार, क्यों यहाँ से ए एंड ए रहेगा, बी एंड बी, भाई पहले एंड गेट काम करेगा तो ए एंड ए, उसका बार ए बार हो जाएगा, बी एंड बी का बार बी बार हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आएगा बच्चों ए बार एंड बी बार का भी नोट करेंगे तो बार बन जाएगा। तो ए बार एंड बी बार क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका ए एंड बी। क्या बन जाएगा, ए एंड बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका आंसर, ए एंड बी। एक बार चेक करें तो ए एंड बी बार बार, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन इसका सी सही रहेगा। क्या बात करें, ए एंड बी, ठीक है कि नहीं, एंड गेट नैंड गेट पढ़ो, चलो क्लियर है। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। देखिए क्या बोला है, ये क्वेश्चन डिट्टो मैंने आपको बोला भी, ये यूनिफॉर्मली चार्ज, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं ना। मजा आ रहा है, पेपर आसान था, बहुत आसान पेपर था। क्या बोला है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड। तो बच्चों क्या होता है, जीरो। स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्वेश्चन बोला भी था ऑब्जेक्टिव जब करवाए थे उस टाइम कि ये लिखा हुआ नहीं था मैंने, लेकिन मैं बोला था मैंने, आप चाहे वीडियो मेरा देख सकते हो। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि, हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज। तो बच्चों क्या होता है, ये होता है रो, ये होता है टी। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे डिक्रीजेज, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, डिक्रीजेज। क्या रहेगा, घटती है। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, घटती है। तो आप लिखोगे डिक्रीजेज, इसका आंसर लिख लोगे DECREASES, डिक्रीजेस। ठीक है, हिंदी में घटती है। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक्स का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो समान द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ लगे डेरिवेशन मैंने दिया था, डेरिवेशन ना के इन्होंने ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है, बिटवीन इज दो, और यहाँ पे दो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो यहाँ बच्चों हिंदी में सवाल पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा कुछ इन्होंने हेर फेर कर रखे हैं। अच्छा सवाल मेरे पास, मैं पेपर देख रहा हूँ एक बार, पेपर कहाँ गया, पेपर देख रहा हूँ, पेपर है ना, एक बार। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको जो हिंदी में पढ़ेगा एक बार। क्या बोला है, दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के मध्य, तो समान, अगर देखिए दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, यानी फोर्स ऑफ, ये क्या होगा, कंडक्टर इज अट्रैक्टिव। इसका आंसर क्या रहेगा, अट्रैक्टिव, आकर्षण बल रहेगा। क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, आकर्षण बल, अट्रैक्टिव लिख लोगे ना, अट्रैक्टिव रहेगा, आकर्षण बल लगेगा। बोलो क्लियर है, ठीक है।
क्लियर। तो इनके बीच बल कैसा होगा, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, आकर्षण बल, ये अट्रैक्टिव इन नेचर या अट्रैक्टिव आप लिखो तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है, प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां लिख लीजिए, इन प्राइमरी रेनबो लाइट इज रिफ्लेक्टेड 2 एंड इंटरनली रिफ्लेक्टेड 1। तो ये इसका 2 1 2 1 2 1, बोलो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था इक्विपोटेंट सरफेस, तो वही बात है, आपको इस पे ड्रॉ करने नहीं थे, केवल लाइंस ड्रॉ करनी, तो आसान बन गया। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज, क्यू ग्रेटर जो प्लस क्यू हो गया, तो इससे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे क्या होगी प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है आउटवर्ड टू चार्ज, आउटवर्ड टू चार्ज, आउटवर्ड टू चार्ज, आउटवर्ड टू चार्ज, ऐसा ये इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके, और ये क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अगर ये माइनस होता तो इनसाइड, प्लस से क्या होती है आउटसाइड, ऐसा आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना था। बोलो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो मैंने आपको डेरिवेशन के लिए बोला था, अब डेरिवेशन से दिया ही नहीं तो मैं क्या करूँ उसमें, तो बोर्ड ने ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं करा, तो भाई अपन सारी बातें ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन यह क्वेश्चन हो गया होगा, मैंने तो डेरिवेशन आपको बताया था और इन्होंने सीधा रिजल्ट ही पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान कर दिया उन्होंने, अपने लिए काम आसान कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टू ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो बच्चों क्या होती है 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, बोलो क्लियर है, हो गया आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल टू प्रोड्यूस ए परमानेंट मैग्नेट। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में दिया था, इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलोगे, हाई रिटेंटिविटी, क्या होनी चाहिए हाई रिटेंटिविटी, आंसर क्या होगा हाई रिटेंटिविटी बोल दीजिए, हाई कोरेसिटिविटी बोल दीजिए, स्टील होता ना स्टील, हाई क्या बोले कोरेसिटिविटी बोल दीजिए, और क्या बोल दीजिए लार्ज बीएच एरिया, लार्ज मतलब लार्ज एरिया ऑफ बीएच करो, लार्ज एरिया ऑफ बीएच करो, बीएच वक्र हिंदी में बोलूं तो उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता और बीएच वक्र क्षेत्र अधिक होना चाहिए। बोलो क्लियर है। तो आसान, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा था। अगला क्वेश्चन, ऐसे मैंने आपको बोले क्वेश्चन दिए थे ऑब्जेक्टिव में, यहाँ इन्होंने ऐसे बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला देखिए, सेलेक्ट 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इनमें से 2 अनुचुंबक के पदार्थ छांटिए। तो बच्चों क्या होगा सोडियम और एल्यूमिनियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, बोलो क्लियर है। चलिए हो गया, मस्त सवाल, मस्त पेपर, बोर्ड ने ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं किया लेकिन पेपर तब भी नहीं दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं, मजा आया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ भी बोला है, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिएगा। राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। तो बच्चों ये होती है माइक्रोवेव, क्या होती है माइक्रोवेव, क्या रहेगी माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, हिंदी में सूक्ष्म तरंगे, इंग्लिश में माइक्रोवेव। बोलो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला फॉर्मूला बेस्ड सवाल, लल्लू सवाल बिल्कुल। एक अवतल दर्पण की वक्रता 28 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी बताइए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 28 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो ये सवाल है क्या 10 का सवाल है, तो F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू अब कॉनकेव, F इज इक्वल टू R/2। हाँ एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये कौन सा है कॉनकेव है, तो कॉनकेव की क्या रहेगी, तो R यहाँ पे गिवन आपको बच्चों चिन्ह की साइन के साथ लिखना है -28, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा -28/2, यानी -14 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा -14 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस, सीधा फॉर्मूला ही पूछ, ये तो क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा है पेपर सोल्व करने के अंदर, ये सीधा रिजल्ट पूछ लिया। क्या बोला है, फ्रेनेल दूरी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य द्वारा की साइज में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन फ्रेनेल डिस्टेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ एपरेचर। तो बच्चों फॉर्मूला होता है ZF इज इक्वल टू A² by lambda, where A is the size of aperture, lambda is the wavelength of light and ZF को बोलते हैं फ्रेनेल डिस्टेंस या फ्रेनेल दूरी बोले। तो यहाँ फॉर्मूला क्या रहेगा ZF इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या रहेगा ZF इज इक्वल टू A² by lambda, ये इसका आंसर था। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला देखिए, हिंदी में बोले थे पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक, अपना सीधा सवाल, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर।
तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में। तो होल एंड इलेक्ट्रॉन, बोलो क्लियर है? बिल्कुल आसान सवाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी आ गया। तो सेक्शन बी में सीधा सवाल डेटा चेंज किया, लेकिन जो मैंने बोला वही आया कि एक पॉइंट एक क्यू आवेश का मान देगा, दूरी का मान देगा और वी का मान पूछेगा, यानी वी बराबर के क्यू बाई आर लगाना था। बोलो ऐसा सवाल है, देख लीजिए, पढ़ लेते हैं क्या बोला। देखिए 2 इंटू 10 की घात माइनस कुलाम आवेश का इससे 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे आओ दो बच्चों, क्या है क्यू का मान, क्यू की वैल्यू क्या गिवन है 2 इंटू, मैं रब करता हूँ थोड़ा सा, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलाम, और आर गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में। ये सब कुछ ऐसा ही में मीटर में, तो ये मीटर लिखा है मैंने यहाँ पे। तो v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के क्यू बाई आर होगा, फॉर्मूला लगाना था। अब k क्या होता है 9 इंटू 10⁹ होता है। q क्या गिवन है 2 इंटू 10⁻⁹ गिवन है, ये माइनस का 9। नीचे क्या गिवन है r गिवन है 9 इंटू 10⁻⁴ गिवन है। तो बच्चों 9 से 9 कैंसिल आउट, 10 की पावर +9 -9 0, 10 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁴ वोल्ट, 10⁴ वोल्ट। इसका आंसर क्या रहेगा 2 इंटू ये -4 ऊपर आके +4 बन जाएगा। इसका आंसर रहेगा कितना, इसका आंसर रहेगा v इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ वोल्ट, इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको जो सबसे लास्ट में मैंने वीडियो अपलोड किया था इंग्लिश मीडियम के लिए, उसमें यही क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन लिखा हुआ देख लीजिए, आप पढ़ना। उसमें मैंने जो 10 पेज की आपको पीडीएफ दी, उसमें ये क्वेश्चन सीधा कि डेरिवेशन व्यंजक केवल लिखना था, सब यहाँ ड्राइव करवा लिया। तो क्या बोला देखिए, तीन बिंदु आवेशक निकाय की वैद्युत स्थिरता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। कि ऐसा है कि 3 पॉइंट चार्जेस, यहाँ ये Q1 मान लीजिए, यहाँ Q2 मान लीजिए, यहाँ Q3 मान लीजिए, इनका डिस्टेंस R12, R23 और ये R13 मान लीजिए। फॉर्मूला ड्राइव करना था। मैं यहाँ डेरिवेशन थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, इसका सीधा आपको आंसर डेरिवेशन आपको नोट्स में देख लेना कि इतना यहाँ पे पॉसिबल। अभी टाइम थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अपन थोड़ा सोल्व भी करना पेपर भी। तो यहाँ जो फॉर्मूला को लिखना था U इक्वल जो आएगा वो आता K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस में K Q1 Q3 अपॉन में R13। आपको ये वाला फॉर्मूला पे ड्राइव करके आना था। चलिए अगला क्वेश्चन, हालांकि देखिए चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव मतलब न्यूमेरिकल के लिए बोला नहीं था, लेकिन न्यूमेरिकल दे दिया है, यानी बोर्ड का भरोसा नहीं है। ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आगे के लिए मैं एडवाइस दूंगा, आगे जो वीडियो देख रहे हैं 2024 में जो बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, कि बच्चों ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ के पूरा है, पढ़ना पूरा है। यानी मैं आपको अभी एक एडवाइस दे रहा हूँ जो 2024 में अपने आने वाले हैं उन बच्चों के लिए, कि आप जुलाई से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। दिसंबर तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप ब्लू प्रिंट को फॉलो कर सकते हो। यानी पेपर बोर्ड कहीं से भी दे सकता है, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं है। आज का भी ब्लू प्रिंट पेपर तो नहीं है, लेकिन अपने पूरे साल पढ़ा है तो अपने कोई दिक्कत होने वाली नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, किसी हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर इंग्लिश में पढ़ लेंगे। क्या बोला, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर धारा 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत भाग 200 वोल्ट है तो परिपथ में 100 प्रेरकताओं का आकलन कीजिएगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.1 सेकंड इफ एन एवरेज ईएमएफ और 200 एवरेज ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of 200 volt induce give an estimate of the self inductance of the circuit। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला इज इक्वल टू फॉर्मूला बताते हैं। पहले डी गिवन डेटा देखते हैं। यहाँ इन्होंने दे रखा है चेंज इन टाइम, डेल्टा टी गिवन है 0.1 सेकेंड गिवन है, ठीक है। फिर आप जो डेल्टा आई चेंज इन करंट, यानी डेल्टा आई यानी चेंज इन करंट I2 माइनस I1 देख लेते हैं। तो I2 माइनस I1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखना ये आएगा, डेल्टा जो आई मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस 5 यानी, हालांकि आप चेंज सीधा प्लस भी ले सकते हो, मैं माइनस से माइनस का 4 एम्पियर चेंज में। और ई की वैल्यू क्या गिवन है
200 वोल्ट गिवन है। ये अपने से क्या पूछना चाह रहा है, अपने से एल पूछना चाह रहा है। तो एल तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। बोलो क्लियर है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, ई कितना रखोगे यहाँ पे 200 रखोगे, एल माइनस है, ठीक है, एल डेल्टा ई कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0 यानी 20, यहाँ कितना हो जाएगा ये, इसको मैं कहाँ सोल्व करूँ, यहाँ सोल्व करा 20 भाई, ये 0.1 आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 20, और यहाँ पे 4 इंटू में क्या रहेगा एल रहेगा। तो बच्चों एल का मान यहाँ से क्या 4, यानी एल यहाँ से बनेगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर आप इसको सोल्व ले लीजिए तो यहाँ से क्या आएगा ये एल इज इक्व टू यानी 4L इज इक्व टू कितना हो गया 20, तो L यहाँ से मिलेगा 20/4, तो 4 5 जा 20, तो L आएगा 5 हेनरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, L इज इक्व टू 5 हेनरी इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है, L इज इक्व टू 5 हेनरी। ठीक है, आप चाहो करंट को पहले सीधा 5 - 1 करके 4 से फिर E इज इक्व टू माइनस को हटा दीजिए, E इज इक्व टू एल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से भी कर सकते हो। वो फॉर्मूला होगा ना E इज इक्व टू डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल अवकलन रूप में E इज इक्व टू एल डी/dt या E इज इक्व टू एल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बोलो क्लियर, तो आंसर रहेगा 5 हेनरी। क्या रहेगा 5 हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने आपको बोला भी था, अगर मैंने आप मेरे से काफ़ी फोन पे आपने बात भी की थी कि बच्चों जितने भी बुक के जो नेम के नियम है ना, जो नेम जैसे गोस लॉ, किरचॉफ लॉ, फेराडेज लॉ, ये जितने भी नेम के लॉ ना वो बोर्ड के लिए पढ़ के जाने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेम लॉ के लिए मैंने ब्लूप्रिंट में ऐसा बोला हुआ नहीं था, लेकिन आपको मैंने एडवाइस दी थी कि जितने भी फिजिक्स के जो नेम लॉ है, नाम वाले नियम है, उनको आपको रट लेना चाहिएगा। तो देखिए आप डेफिनेशन पूछ रहे हैं, फेराडेज लॉ और लेंज लॉ की डेफिनेशन आपको लिखनी थी, तो आप बुक में नोट्स में देख लीजिए, है ना। अब आगे जो 2024 के जो प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे परिभाषा लिख के आनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्या बोला, शक्ति गुणांक का मान निम्नांकित परिपथों के लिए ज्ञात कीजिएगा। तो पहला यहाँ पे क्या दे रखा, देखिए शुद्ध धारितीय परिपथ, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो बच्चों शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला आगे इसको मैं दिखाऊं, शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर होता है बच्चों वो cos फाई होता है। क्या होता है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं शुद्ध धारितीय परिपथ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो ये मैंने आपको सीधा सवाल करवा रखा है, आप मेरे चाहे नोट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव मैंने इसको करवा रखा था, यहाँ इन्होंने यहाँ डाल दिया। तो यहाँ देखो cos फाई, तो वहाँ पे शुद्ध जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच पाथ डिफरेंस क्या होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसके लिए क्या बन जाएगा बच्चों, फर्स्ट के लिए cos फाई जो बनेगा cos 90 जो 0 रह जाएगा, यानी इसका आंसर क्या रहेगा 0 ही रहेगा। चलिए अगला cos फाई, यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करो तो बेटर होता है। यहाँ पे cos फाई इज इक्वल टू कि आप क्या होता है cos फाई रहेगा आपका r बाई क्या रहेगा, cos फाई होगा आपका ये रहेगा r, ये रहेगा z। तो यहाँ पे ये और ये होता है अपना एक्सेल डिफरेंस XC आता है, एक्सेल डिफरेंस XC, वो आप अगर इसका इम्पीडेंस डायग्राम देखोगे तो यहाँ से सीधा वो करना था cos फाई इज इक्वल टू r/z, और z क्या होता है इसका LCR। और भी ये भी मैंने आपको बोला था कि LCR कंप्लीट करके जाना आपको, तो r/z, और z वहाँ से वो ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद क्या आता है स्क्वायर रूट के अंदर r² प्लस एक्सेल डिफरेंस एक्सेल माइनस XC का होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये स्क्वायर वाला आपको यहाँ पे लिख के आना था। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा आपके लिए। हिंदी मीडियम मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, इंग्लिश मैंने नहीं लिखा था क्योंकि मैंने ध्यान रखा ब्लूप्रिंट का, तो वहाँ थोड़ी बोली भी नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने तो आप क्लियर कर ही दिया ना कि ब्लूप्रिंट को फॉलो करना चाहिए लेकिन पढ़ना पूरा चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको ये डिस्क्राइब एनी 3 एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर्स, हाउ दिस कैन बी मिनिमाइज एक्सप्लेन। तो जो आपका एडी करंट लॉसेज है, फ्लक्स लीकेज जो आपका लॉसेज है, ठीक है, कॉपर लॉसेज है, वो आपको यहाँ लिख के आने थे, उनको कैसे कम कर सकते हो आपको उपाय यहाँ के आपको यहाँ बता के आने थे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट्स में देख लोगे, बाकी आपने आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैंने बोल दिया था, ये तो दे रखा था, आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा चाहिए। वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ डेफिनेशन लिख के यहाँ आनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल, सीधा मैंने यहाँ से क्या किया था, मैंने यहाँ ये क्वेश्चन करवाया था, फ्रीक्वेंसी देके मैंने वर्क फंक्शन पूछा था, मैंने ये देके ये दिया था वर्क फंक्शन पूछा था। इन्होंने क्या किया, वर्क फंक्शन देके फ्रीक्वेंसी पूछ लिए, यानी उसको थोड़ा सा घुमा दिया। मैंने ये देके ये पूछा था आपसे, ये दिया था मैंने, इन्होंने क्या किया ये देके ये पूछ लिया। तो इसका आंसर तो मैं बता ही दिया, ये आपका होता भी है। तो क्या बोला कि नेक्स्ट क्या बोला है, यदि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी दैलीय आवर्ती हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
देन फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो आपको बच्चों क्या गिवन है, आपको फाई नोट गिवन है, कितना गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में चाहिए, इस वर्क फंक्शन में आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो 2.14, ठीक है अभी मैं बता दूंगा आपको एक बार इसको, मैं अब यहीं तो यहाँ पे आप फाई नोट गिवन है कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों फाई नोट इज इक्वल होता है एच न्यू नोट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये न्यू नोट क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ से न्यू नोट क्या आएगा, फाई नोट बाई एच आएगा। अब फाई नोट की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे 2.14 इंटू ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में करेंगे कन्वर्ट, तो बच्चों इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने -19 लिखा है, और डिवाइड बाई एच, एच दी प्लांक कांस्टेंट जो क्या होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इसको बच्चों सोल्व करेंगे ना, तो आप सोल्व कर लोगे, इसका सोल्व करने में जो आंसर आएगा न्यू नोट वो बच्चों आएगा 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना, तो इसको ऐसे करके आना था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट भी आपको करना था, और ये भी मैंने आपको देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे चेंज करते हैं, क्वेश्चन भी था। डिटो न्यूमेरिकल तो अपना पे जो मैंने दिया था आपको वो का वही है। अब इतना तो हो सकता है, ये देखिए पूछे उसमें क्या फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम न्यूमेरिकल डेटा भी चेंज नहीं है, अपने जो मैंने आपको दिया था वही क्वेश्चन है। क्या बोला है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने आपको अच्छे से सोल्व करके भी क्वेश्चन दिया था, चाहे तो आप मेरा वीडियो चैप्टर 12 का देख सकते हो, उठा के मैच कर सकते हो। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको टोटल एनर्जी ए की वैल्यू गिवन है कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। फर्स्ट निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो के होता है बच्चों -E के इक्वल होगा, तो इसका माइनस हटा दीजिए, माइनस का 13.6, तो के की जो बच्चों वैल्यू आएगी वो आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में ही रहेगी। के होता है -E के इक्वल होता है। बोलो क्लियर है, ये तो आ गया के। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी की डबल होती है, तो ये सेकंड पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप करोगे 2 इंटू माइनस का 13.6 करोगे, इसको सोल्व करोगे तो बच्चों आएगा 6 दूनी 12 माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन भी अपना ही है, यहाँ बोला है हाइड्रोजन, देखिए बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां मैंने आपको लिख के बताया था। हालांकि मैंने डेरिवेशन के लिए भी बोला था अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, लेकिन फिर मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिए थे, आप इनके साथ ये भी क्वेश्चन करके जाना, ऐसा मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, राइट 2 ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपको इसके 2 ड्रॉबैक बतानी थी, कमियां बतानी थी। फिर आगे बोला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दर से प्रकाश क्षेत्र में पड़ती हैं। नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुज लाइंस फॉल इन द विजिबल रीजन। यहाँ मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा इंग्लिश मीडियम वालों से, हिंदी में मैंने तो लिख के तो दिया था, इंग्लिश में ये चीज़ नहीं, ये चीज़ छोड़ दी थी, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए क्षमा चाहिए, माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि आपने पढ़ा तो आप इसको कर दिया हो, तो बच्चों ये होती है किसमें होती है, विजिबल रीजन में। किसमें होती है, जो कौन सी है, उस श्रेणी का नाम लिखिए जिस दर से जो इनविजिबल, तो बच्चे होती है बामर। कौन सी होती है अपनी, ये होती है बाल्मर सीरीज। कौन सी होती है अपनी, बाल्मर। एक मिनट में इसका आंसर क्या रहेगा, बाल्मर, BALMER। हिंदी में बात करो तो बामर श्रेणी। कौन सी होती है, बामर श्रेणी किसमें आती है, दर से, मतलब बामर श्रेणी की किस क्षेत्र में पाई जाती है, दर से क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ये करके जाना है, तो आपको रेडियोएक्टिव जो डीके लॉ आपको लिखना था, उसके बाद किसी रेडियोएक्टिव तत्व का 6 स्थिरांक। यहाँ न्यूमेरिकल के लिए बोर्ड ने नहीं बोला था, लेकिन मैंने फिर भी आपको फॉर्मूला दिया था कि जो हाफ लाइफ और जो डीके कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है, तो वो आपने किया होगा। तो देखिए यहाँ पे गिवन है, राइट द लॉ ऑफ रेडियो डीके, यानी आपको यहाँ पे रेडियो डीके की डेफिनेशन बतानी थी। एंड द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 0.693 पर मिनट। तो कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ इन मिनट। तो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे लैम्डा गिवन है। फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बोला था, वो आपने पढ़ के गए होंगे, तो आप तो 0.693 ये पर मिनट गिवन है। तो टी हाफ का बच्चों फॉर्मूला होता है
0.693 अपॉन लेमडा। डेटा भी इतना खूबसूरत है कि आपको डिवाइड करने में भी जोर नहीं आएगा। नीचे 0.693 दिया है, बोलो क्लियर है कि नहीं। 0.693 अपॉन 0.693 बच्चों क्या हो जाएगा 1। तो टी हाफ क्या मिलेगा 1 मिनट, और मिनट में ही पूछ रहा है तो 1 मिनट का आंसर रहेगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने लेमडा देके वैल्यू पूछ ली तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला तो बोला था, फॉर्मूला करके जाना बोला था कि नहीं, तो लेमडा देके वैल्यू तो पूछा, तो वैल्यू पुट करने में तो कोई भी कर सकता है, फॉर्मूला पता है तो बस तो हो गया। इसका आंसर 1 मिनट, तो मिनट में पूछा था, सेकंड पूछता तो 60 सेकंड इसका आंसर रहता। बोलो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दी थी, आप करके जाना। हालांकि इनको जो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और मास डिफेक्टिव ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे परिभाषा आपको बतानी थी। चलिए तो ये भी अपने क्वेश्चन के सवाल है, यानी सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में तो बोलना ही क्या है, सारा अपने पेपर से ही है, चाहे आप पेपर मैच कर सकते हो, मैंने जो आपको दिया था। सेक्शन सी और सेक्शन डी में तो उन्हें कोई दिक्कत हुई ही नहीं, तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए। बाकी डेरिवेशन, ये मैंने आपको डेरिवेशन बोला था, चाहे आप मैच कर लो, आ गया है। अब इसको मैं भाई आप ये डेरिवेशन से आ गए तो आप डेरिवेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो आगे वाले बच्चे देखेंगे उनके लिए, और आपने तो कर ही लिया। ये भी मैंने आपको बोला था, बोला आया कि नहीं आया। सेक्शन सी और सेक्शन डी तो कंप्लीट है। सेक्शन ले लो 18 ले लीजिए, बोलो ये भी मैंने आपको दिया था, चाहे आप मैच कर लो, ठीक है कि नहीं। चलिए अगला, ये सेक्शन डी का बी सी का काम हो गया। चलिए सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी में ये क्वेश्चन मैंने हिंदी मीडियम लिख के दिया था, इंग्लिश मीडियम में लिख के तो नहीं दिया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में आपको लिख के दिया था, चाहे तो आप मैच कर सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और मेरे पास जिन बच्चों के फ़ोन आए थे उनको मैंने सजेस्ट भी किया था कि आप मिरर फॉर्मूला करके जाना, चाहे आप मेरी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, अगर जिसको भी मैंने फ़ोन किया था, ठीक है, जिन्होंने पूछा था मेरे से कि इसके अलावा मैं क्या करूँ, खोद जो उन्होंने पूछा ना उनको मैंने गाइड ढंग से किया था। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला ये सेक्शन डी। सेक्शन और लो ये लो क्वेश्चन डिट्टो सवाल जो मैंने दिया वो का बोला भी था, चाहे तो आप मेरा वीडियो निकाल के मैच कर सकते हो कि इस बार के लिए फुल वेव, तो बच्चों ऐसा बोला था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 2023 ऐसा बोला, चाहे तो आप मैच कर सकते हो वॉइस। तो ये क्वेश्चन जैसा मैंने बोला वैसा वैसा ही आ गया है। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दे रखा था, ठीक है। तो ये था आपका आज का पेपर। तो आगे वाले बच्चों में सजेस्ट करूंगा जो 2024 के एग्जाम देंगे या आगे जो एग्जाम देंगे, कि जो बोर्ड ब्लूप्रिंट जारी करता है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन पढ़ना पूरा चाहिए। फिर आप कमेंट करोगे सर इस बार ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग आएगा कि नहीं आएगा, मैंने ये भी आपको जवाब दिया था, चाहे मेरे कमेंट पढ़ सकते हो कि 100% गारंटी नहीं है, चाहे तो आप मेरे कमेंट पढ़ सकते, मैंने बोला था फॉलो कीजिए, मैंने जवाब दिया था। आपने मेरे से बहुत से ने पूछा था कि सर क्या इस बार ब्लूप्रिंट आया था, तो मैंने बोला था 100% गारंटी तो नहीं है, चाहिए तो आप मेरे कमेंट देख सकते हो। तो ये था आपका पेपर, तो मज़ा आ गया। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आया, लेकिन फिर पेपर आसान था, जैसा आपने किया है वैसा ही आया है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।